डॉक्टर साहब गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। हाँ जी सर, ठीक है सर, ये इसमें कुछ चेंजेस भी करना है सर, अगर आपके यूजफुल हो ये थोड़ा बहुत कहीं पे। यार ये तो प्राइवेट प्रैक्टिशनर्स के लिए है। आप नहीं कर सकते सर इसको यूज? नहीं 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 नहीं, अच्छा जी। हमारे तो गवर्नमेंट में ओपीडी शुरू हो चुकी है आज से। अच्छा, ओके ओके, तो आपके लिए मतलब नहीं प्रॉपर चलेगा? ओपीडी प्रॉपर ओपीडी शुरू हो गया, वहाँ बैठना शुरू कर दिया, मेडिसिन प्रिस्क्राइब करनी शुरू कर दिया। ओके। वो करने की जरूरत ही नहीं, गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा ने हम्म। अलाउ कर, मतलब सबको अलाउ कर दिया, सब अपनी ओपीडी शुरू कर दो ओके ओके हर ओके जगह। ओके 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 ओके। चलो सर, ये तो यूज का है, अगर लगे यूज तो नहीं ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, इसका तो कोई वो भी नहीं है, कोई चार्जेस नहीं, खर्चा नहीं, कुछ भी। हाँ, और आप अगर नहीं आ सकते तो एक बार जितने भी ये रिटेलर्स हैं इनको फोन करके पूछ लेना मेडिसिन अवेलेबल है, नहीं है, नहीं तो अवेलेबल करा देना, ठीक है बता सर, देना। ठीक है सर, ठीक है ठीक है। जब अगर हो नहीं होगी तो भी बता देना, होगी तो भी बता देना। अम्बाला 26 केस आए हैं सर आज। हाँ वो तो आए, ये तो होना ही है यार। ये तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉकडाउन करने का एक ही पर्पज था खाली। हमें मीटिंग में जाते थे, हमें पता था ना कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का सिर्फ एक ही पर्पज था कि वो प्रिपेयर कर सके सारी चीजों को, कि प्रॉपर आइसोलेशन सेंटर बना सके, प्रॉपर क्वारंटीन सेंटर बना सके और प्रॉपर हॉस्पिटल बना सके। ये बात वो बना लिया इन्होंने, अब खोल दिया, अब तो होना तो है ही, क्योंकि अब तो वही है, इनको उसके साथ ही जीना पड़ेगा। हाँ, रोक तो सकते नहीं है कोरोना को, तो ये तो बढ़ेगा ही। ये तो बोल रहे हैं कि जुलाई एंड में, जुलाई तक या 2 महीने बाद इंडिया में 1 करोड़ के आसपास केस होंगे। अच्छा सर। उत्तर है। ये तो अब बढ़ना शुरू हुआ ना, अभी 2-3 दिन से काफी बढ़ना शुरू हुआ है। तो सर जैसे 15 मई के बाद रोज के आप जैसे सर ओपीडी करेंगे जैसे वहाँ पे, तो आपको कुछ इन्होंने प्रोवाइड किया है इक्विपमेंट वगैरह पूरा, मतलब सेफ्टी मेजर्स का आपको कैसा है गवर्नमेंट के साथ? सेफ्टी में सोशल डिस्टेंसिंग है, मास्क है, शील्ड दी हुई है। लेकिन हम लोग तो होंगे ही ना, हम लोग तो बच ही नहीं सकते। हमारी तो वैसे भी कोरोना में वहाँ पे वार्ड में ड्यूटियां लगाई हुई थी। हम लोग तो, हम जितने भी डॉक्टर हैं इंडिया में, जितने भी, चाहे प्राइवेट है चाहे गवर्नमेंट है, इस साल 2 बार, एक कम से कम 1 बार नहीं तो 2 बार तो होंगे ही होंगे क्वारंटीन। बताओ सर, कितना रिस्क का काम है। क्या कर सकते हैं भाई, ये तो जो लोग उसमें घूम रहे हैं ना नॉर्मली बाहर, उनका भी किसी को कुछ थोड़ा ना पता है किसको है किसको नहीं है, क्योंकि टेस्ट ही नहीं हो रहे इतने। आज तो हद ही हो गई है सर, दुनिया ने इतनी खच मचाई ना, आज तो मतलब काबू नहीं है पब्लिक, आज तो हद मचा दी लोगों ने। तो टेस्ट तो हो ही नहीं रहा ना, तो पता ही नहीं किसको है किसको टेस्ट नहीं तो है। हुए ही नहीं है सर, हरियाणा में 22,000 टेस्ट हुए आज तक टोटल सर। क्या होते हैं 22,000 टेस्ट? 2 करोड़ आबादी में 22,000 टेस्ट है। और कितने दिनों में हुए हैं टेस्ट? कितने दिनों में हुए हैं सर? टेस्टिंग तो है ही नहीं इंडिया में। इंडिया में टेस्ट की कीमत, एक टेस्ट की 2500 है। सरकार ने इसलिए अपने हिसाब से टेस्ट कर रही है कि जहाँ बहुत ज्यादा जरूरत है वहीं टेस्ट करो। सर मतलब ये लगा लो, हम तो खुद ही चक्कर में फंसने लगे थे। हमारी काम वाली थी ना जो, उसका बेटा कंबाइन वगैरह लेके आया था बाहर से, दूसरे स्टेट से। तो उसने हमें ये बात बताई नहीं, क्वारंटीन थे वो पूरी फैमिली, और उसने हमको भेज दिया, वो हमारे घर पे भेज दिया, आती रही काम पे, बताया है नहीं उसने ये बात कि मेरा बेटा ऐसे, हम क्वारंटीन में है। वो तो गांव से पता चला कि भाई क्वारंटीन में है ये लेडीज। अच्छा। फिर रोका उसको काम पे। मतलब इतना रिस्क है, किसी पे भरोसा किसी पे भी नहीं कर सकते सर, सही बताऊं। अपनी फैमिली के अलावा, 4 बंदों के अलावा दूसरा भूल जाओ दुनिया में। नहीं, अब तो ये मान के चलो कि आपको होना, ये तो मान ही लो कि आपको होगा ही होगा। तो इसमें बेस्ट तो ये है कि इम्यूनिटी बनाते रहो, ताकि अगर हुआ भी तो बच जाए बंदा। तो आपको सिम्टम वैसे एसिम्टोमेटिक हुए, जैसे जितने भी यमुनानगर में आ रहे हैं ना, मैक्सिमम एसिम्टोमेटिक आ रहे हैं केस। हाँ, सिम्टम नहीं है किसी में भी। तो सर ईटिंग हैबिट्स में क्या रहता है, जैसे थोड़ा बहुत कुछ आया ऊपर से कि ये चीज ज्यादा खाओ, पियो कुछ विटामिन? प्रोटीन ज्यादा खाओ, फैट कम कर दो अपनी बॉडी में, और एक्सरसाइज करो, और विटामिन सी ज्यादा बढ़ाओ। हाँ, मैं तो लिमसी का डिब्बा ले आया था सर, पूरा रोज खाता हूँ 1 लिमसी। हाँ, वो तो वो अगर आप वैसे भी सिट्रस फ्रूट खाओगे तो उसमें होता ही है, वो सबसे अच्छा सोर्स है, लिमसी से भी अच्छा सोर्स है सिट्रस फ्रूट। ऑरेंज वगैरह हो गया, कुछ भी हो गया। हाँ, कोई भी खट्टा फ्रूट बस। ठीक है सर, ठीक है ठीक है। यार शिकंजी रोज पियो करो 1 गिलास, तो उसमें भी विटामिन सी होता है। हाँ, नींबू में आई गई, सारा ये आ गया उसमें, लेमन में। हाँ ठीक है। इसलिए अपनी इम्यूनिटी बनाओ, ये तो मान के चलो कि आपको होना ही होना है। बिल्कुल जी, हालातों में तो हो गई सर, जैसी कंडीशन हो चुकी है। 70। हाँ, तो अगस्त के बाद, मतलब हर्ड इम्यूनिटी सुना है आपने? हर्ड इम्यूनिटी क्या होता है? नहीं सर। हर्ड इम्यूनिटी को लेके चल रही है सरकार। मेन तो उसका ट्रीटमेंट यही है कि हम इसी से बच सकते हैं, हर्ड इम्यूनिटी करके। हर्ड इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करे बंदे की? नहीं, हर्ड इम्यूनिटी होता है, मान लो कहीं पे बीमारी फैली है और उस एरिया में 60 to 70% लोगों को वो बीमारी हो जाए, अच्छा। तो फिर वो फैलनी बंद हो जाती है।
ओके, जैसे यूएसए ने किया सर, यूएसए ने ही किया क्या सर? यूएसए भी यही इसी स्टेप पे चल रहा है, वो डिक्लेयर नहीं करता इस चीज को डिक्लेयर करेगा तो वहाँ पे ट्रम्प इलेक्शन हार जाएगा ना। मतलब इलेक्शन जानबूझ के क्या मतलब उन्होंने सबसे बेस्ट ऑप्शन यही लगा, नहीं तो मेरे को इतना बेवकूफ थोड़ा ना है सर। नहीं नहीं, ये इंडिया में भी यही स्टेप फॉलो कर रहे हैं, इसीलिए तो खोल दिया। अब ये बंद नहीं होगा, अभी और वो खुलता जाएगा धीरे धीरे, स्कूल कॉलेजेस भी खोल देंगे, सब कुछ खोल देंगे धीरे धीरे। अच्छा जी। फिर क्योंकि 70% पॉपुलेशन को होएगा, 60% को भी हो गया ना, तो मतलब ये फिर अपने आप ही खत्म होना शुरू हो जाएगा। ओके, ऑटोमेटिकली फिर बॉडीज फाइट करना शुरू कर देंगे इसके खिलाफ, बॉडी अपना डेवलप कर देगी एंटीबॉडी सभी की। यार एक को हो गया मान लो किसी को आपके घर में, तो आपको नहीं होएगा किसी को भी। फिर 70% लोगों को इंडिया में हो गया तो फिर उसके बाद खत्म हो जाएगी। ये जो सड़क पे बैठे हुए हैं, आप अम्बाला में भी हैं, हर जगह बैठे हुए हैं, तो सड़कों पे जो अपने टेंट लगा के बैठे होते हैं, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, तो इनको कैसे रोक सकते हो आप कहीं पे जाने से? सही बात है। ये तो मास्क भी नहीं पहनते, कुछ भी नहीं करते। सही कह रहे हो। इंडिया में गरीबी इतनी है, इंडिया में तो कहाँ सरकार कुछ क्या क्या करे, लोगों की बात तो लोग मानते तो है नहीं कुछ भी। ये जो यमुनानगर हाईवे नहीं है सर, बार इसका ये जो निकला है बाईपास, इस पे ना सर लाइन ही टूटती 24 घंटे सर, 24 घंटे बंदा चल ही रहा है सर, दिन रात। इतना लेबर पर्सन जा रहा है सर, पता नहीं इधर से उधर उधर से इधर, तो ये तो फैलेगा ही सर, रुकने वाला मैं मान गया, ये तो बात आपकी। ये तो फैलेगा ही फैलेगा, और 70% लोगों को होएगा ही होएगा, तो इसमें वो बचेंगे जिनको या तो पहले से है इम्यूनिटी खराब है जिनकी, बस 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 ठीक। तो इम्यूनिटी अपनी बना के रखो, इम्यूनिटी बनी रहेगी तो। कई लोगों को तो इंडिया में ऐसा है कि जो साइंटिस्ट बोल रहे हैं कि हो भी चुका है और पता भी नहीं है किसी को, उनको खुद को नहीं पता कि उनको हुआ है, क्योंकि ये सिम्टोमेटिक है ना। ये जो कमजोर है, तो आपको पिछले 2 महीने में एक बार तो खांसी जुकाम हुआ होगा? बिल्कुल हुआ है सर, हुआ है ना, बिल्कुल हुआ है सर। अच्छा, तो उसको कोई कंफर्मेशन तो नहीं है कि आप कोरोना नहीं था? सही बात है, कहीं किसी ने रिकॉर्ड थोड़ी देखा मेरा आके, ना किसी ने टेस्ट किया होगा आपका। सही कहा। अगर आप बोल भी रहते जाके तो भी सरकार शुरू में तो उन्हीं का कर रही थी जो बाहर से आए थे। शुरू में मैं ओपीडी करी है, फ्लू ओपीडी यहाँ पे यमुनानगर की। हाँ जी। जो हम मेरे को लगता था ना, मैं बोलता कि इसका करना है, ऊपर से मना हो जाता था, नहीं इनका करने की जरूरत नहीं है। वो फिर गए अपने घरों में, भेज दिया उनको घरों में, उन्होंने उनके घर में सबको हो गया फिर वो बुखार। वो मेरे को तो लग रहा है कि वो कोरोना हुआ उनको सबको, उन्होंने आसपास भी फैलाया होगा। मतलब बहुत फैल रहा है ये, आपने तो इस चीज को बिल्कुल ग्राउंड पे खड़े होकर देखा है, आप लोगों से बेटर तो कौन जान सकता है चीज। फैल रहा, जितने केस आ रहे हैं ना, मान लो अगर यमुनानगर में 8 हैं तो उसको 100 से मल्टीप्लाई कर लो, इतने हैं। अच्छा जी। वही तो ना, कल जैसे वो बता रहे 26 बंदे थे, ठीक है, मजदूर हैं जो सिविल हॉस्पिटल कंस्ट्रक्शन में लगे हुए हैं सर, वो कैंट में, ठीक है, वो कहाँ कहाँ खाना खाते थे, कहाँ कहाँ घूमते थे, उनके 26 केस आ गए, तो कितने बंदे इन्फेक्टेड हुए होंगे उनसे। सरकार के पास इतनी किट ही नहीं है कि वो करे। शुरू में तो सरकार ने 1 लाख किट खरीदी थी सिर्फ, वही खराब निकली, चाइनीज से आ गई, आधी तो वो खराब निकली। उनके जिनके उस टाइम जिनके टेस्ट हुए, उनके जिनके नेगेटिव आए कि अब तो पॉजिटिव थे, कुछ पता ही नहीं। वो भी बात है, उनको भेज दिया ऐसे घरों में। ये जो मरकज वाले थे उस टाइम तो चाइनीज वो यूज हो रही थी किट, मरकज वालों पे किया। किसी का आ गया, किसी का आया नहीं। हाँ, जिनका आ गया उनको रख लिया, जिनको नहीं आया, जिनको आगे आ भी गया था उनको रखा भी था, उनको 28 दिनों के बाद वापस भेज दिया, तो वहां से केस निकल के आ रहे हैं। अब वो पता नहीं कैसे आ रहे हैं निकल के, जब 28 दिन क्वारंटीन भी कर दिया तो भी फिर भी केस आ रहे हैं। इसे मान के चलो, ये तो होना ही होना है आप लोगों को, अपनी इम्यूनिटी बूस्ट करो बस। और जो आपके घर में बुजुर्ग हैं उनको बाहर ना निकलने दो, बच्चे हैं उनको भी बाहर ना निकलने दो। बाई चांस अगर ज्यादा रिस्क है वैसे नहीं, ज्यादा रिस्क बुजुर्ग के लोगों के लिए। अच्छा, बच्चों की इम्यूनिटी कहते हैं स्ट्रॉन्ग होती है पहले ही। अगर आप एंटीजन ज्यादा जल्दी बनते हैं उनके अंदर, अगर आप बाहर से आते हो और आपको हुआ भी और पता चलता है आपको खांसी जुकाम है, तो बच्चे के पास मत जाओ बस। ठीक है ठीक है ठीक है। मेरा तो बेटा 5 महीने का ही है ना, अभी छोटा ही है। हाँ, मेरा 9 महीने का है। बस इन बच्चों के घर में जैसे बच्चे हैं ना सर, एज जैसे पापा है, पापा की 60 के अराउंड होने वाली है, इस करके थोड़ा चलो ठीक है, अपना तो वही है, नौकरियां भी जरूरी है सर, क्या करें अब। कंपनी का तो, कंपनी तरफ से तो है ये, कल फील्ड में जाओ, वो तो रेड जोन में जाएगा, बम्बाड़ा 26 केस आ गए, नहीं तो हमको स्ट्रिक्टली ये बोले फील्ड में जाओ। नहीं, ये सरकार की वो नहीं देखे आपने जो आए हैं रेड जोन, ऑरेंज जोन, ये सब कुछ वैसे ही है। चंडीगढ़ ऑरेंज जोन, चंडीगढ़ रेड जोन में है, वहाँ पे सुबह 7 बजे से लेकर शाम के 7 बजे तक की परमिशन देती है। सब जगह खोल रहे हैं, इसका मतलब तो वही है कि वो जो यूएसए वाला जो फॉलो किया था वही चीज चलेगी, वही होते रहे। वही है,
जो हो रहा है उनको ले आओ तो बस। मुश्किल हो जाएगी ना सर ये चीज, और लोगों में तो हड़बड़ी मच जाएगी जो केस आ गए इतने। बिल्कुल, लूटमार वो डिक्लेयर कभी मच सरकार करेगी नहीं कि हम यही चाह रहे हैं। बस बस बस। होम मिनिस्ट्री ने ये बोल दिया कि अब जो पहले लोगों को लेके आ रहे थे ना घर पे, हाँ और जी। सॉरी घर से उठा के, हाँ जी। अब ये चेंज कर देगी सरकार थोड़े दिन में। अब ये होएगा कि जिनको केस पॉजिटिव होएगा और जिनको सिम्टम नहीं है उनको घर पे ही रखो, उनको भी लाने की भी जरूरत नहीं है घर से, बिल्कुल सही। क्योंकि सरकार के पास इतनी जगह नहीं है। बिल्कुल। अब यहाँ पे यमुनानगर की 10 लाख के आसपास पॉपुलेशन है, इतने तो बेड ही नहीं कर सकती सरकार। हो ही नहीं सकता सर, कहीं से भी नहीं हो सकता। घर घर में बेड भी रख ले तो भी नहीं बनती बात है, कहाँ कहाँ से रखेंगे इतने बेड। इतने सारे हॉस्पिटल प्राइवेट भी लगा देंगे तब भी नहीं होएगा। तो इसलिए अब जिनको सिम्टम नहीं होगा उनको घर पे, जिनको थोड़े बहुत सिम्टम होंगे उनको उनको हॉस्पिटल लेके आएंगे, वो भी दूसरे वाले सेंटर में, आइसोलेशन सेंटर में। और अगर जिनको ज्यादा सीरियस तो आप ये मान के चलो इंडिया में बहुत मुश्किल है बचना। यहाँ पे मैंने देखा है ना जो सिस्टम चल रहा है। केजरीवाल ने तो अब ये बोला था पीछे कि जो सीरियस केस है, जिनको दिक्कत है, बस वही आओ, इसको कोरोना अपने घर ही बैठो आइसोलेट होके, ये बोल रहे केजरीवाल तो यही जो सब कर रहे हैं, होम मिनिस्ट्री यही करेगी इंडिया, पूरे इंडिया में यही होगा। समझ गया, यही हो रहा है सर, दिख भी यही रहा है इसमें। तो चलो कि अगर कुछ होता है तो कम्युनिटी बस अपनी वही बचाएगी, अपने आप को खुद ही बचा सकता है बंदा। स्प्रेडिंग तो सरकार के भरोसे तो कुछ होना ही नहीं हो सकता सर, क्योंकि वैक्सीन भी कह रहे हैं सितंबर अक्टूबर से पहले तो आ ही नहीं सकती। तब तक तो इंडिया में बहुत कुछ हो लेगा तब तक तो। चलो सर देखते हैं। ठीक है, और सब घर पे ठीक है सर? ठीक है सर, ठीक है, बताना। ठीक है सर, ठीक है, मैं बात कर लूँगा।